जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ कहानी का संपूर्ण अर्थ जो है आप सबके लिए डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो पहले संपूर्ण अर्थ को आप देखिए। विश्वास और उम्मीद दिलाते हैं कि आपका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी इस चैप्टर का संपूर्ण अर्थ देखें और इसके साथ साथ इसके पहले दही वाली मगम्मा और फिर आपका ढाहते विश्वास, ये दो चैप्टर का संपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस संपूर्ण अर्थ ये सब अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वर्णिका चैप्टर 3 माँ कहानी का सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का चैप्टर 3 माँ कहानी से। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू के प्रति, है ना, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क था उसे अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। मंगू के प्रति हम लोग बात करेंगे तो परिवार यानी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क था उसे अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। जैसा कि आप सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे, जो पढ़े होंगे, कि मंगू जो थी वो जन्म से ही एक पागल और गूंगी लड़की थी। फिर भी मंगू के प्रति जो माँ का प्यार था वो सबसे अधिक था, लेकिन उसके घर वाले और परिवार वाले ये सोचते थे कि मंगू कब मर जाए, मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए कि हम लोग इससे क्या करें, छुटकारा पाए। यानी कह सकते हैं कि उसके परिवार वाले मंगू को बोझ समझते थे। देखिए अपने शब्दों में यहाँ पे हम लिख दिए एकदम सरल भाषा में, है ना। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का क्या था, फर्क था। माँ जहां अपने पागल और गूंगी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क था यही था कि एक तरफ उसकी माँ, मंगू की माँ जो है, मंगू को पागल और गूंगी होते हुए भी अधिक प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसके घर वाले परिवार के सदस्य जो थे वो चाहते थे कि कब मंगू मर जाए, है ना, कब मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए कि ये बोझ से हम लोग क्या पा जाए, छुटकारा पा जाए। इसी तरह से दूसरे प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, इस पर विचार करना है। माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, है ना। तो इस कहानी को जब आप समझेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वो समझती थी कि माने उपमा देती थी, अस्पताल को उपमा देती थी गौशाला का, कि जिस तरह से गौशाले में भेड़ बकरी की तरह जो है जानवर को बांध दिया जाता है, न उन्हें खाना देने की ठिकाना, न खाने की ठिकाना, न जो है चारण की ठिकाना, ठीक उसी प्रकार से अगर मंगू को हम अस्पताल में भर्ती कर दे तो शायद मेरी बेटी मंगू के साथ भी ऐसे ही होगा, इसीलिए वो भर्ती नहीं कराना चाहती थी। देखिए, लेकिन इसका आंसर जो है दूसरे तरीका से हम लिख दिए हैं आप सबके लिए। पहले क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, इस पर विचार करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था
कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी सेवा कौन करेगा, यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। चलो देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ परिवार और समाज की प्रतिक्रिया अपने शब्दों में लिखे। जब माँ कहानी का आप संपूर्ण अर्थ देखेंगे तो उसमें हम यही बताए हैं कि कुसुम जो थी वो मंगू के गांव के ही एक लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ने जाती थी। वो भी पढ़ते पढ़ते जो है उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया था और वो पागल हो गई थी। फिर उसके घर वाले जो है अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाए थे। उसके बाद वो कुसुम कुछ दिन के बाद जो है ना अच्छी होकर अपने घर लौटी और घर लौटने के बाद गांव और समाज वाले और मंगू के माँ के मन में भी ये प्रतिक्रिया आया कि जब वो ठीक होकर आ सकती है तो हमारी बेटी क्यों नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भेजने के लिए क्या कह दिया, हाँ कह दिया। ठीक है, देखिए अब एक प्रश्न और देखेंगे इस लेसन का। एक प्रश्न क्या देखना है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी के शीर्षक है ना, शीर्षक की सार्थकता पर क्या करना है, विचार करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। यानी कि माँ कहानी जो है इसमें एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल क्या है, उचित है। अगर माँ कहानी के शीर्षक की बात करेंगे तो माँ है ना, ये बिल्कुल क्या है, उचित है। क्योंकि माँ अपने बेटी मंगू से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। और जब वह गांव घर और समाज के निर्णय पर जब अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आई थी तो कुछ दिन के बाद वो पूरी तरह से अपने बेटी के जैसा ही क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। तो आप चाहें तो इसी तरह के छोटे छोटे जो है वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे और आप अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।